डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होती है और किस तरह से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन हमारी विजुअल रूप से किन किन तरह से हो सकती है, इन सब के बारे में हमने डीपली स्टडी किया था। आई होप आपको ये क्लियरली पता के चल गया होगा। तो आज हम कम्युनिकेशन का ही अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हम कम्युनिकेट आपस में करते हैं जब हम अपने विचारों को शेयर करते हैं किसी और के साथ, तो हमारी वो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के हमारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग जरिए हो सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी क्लियर किया था। तो आज हम प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से ये फुलफिल होती है। तो हमारे पास इसमें आपके पास ये इमेज में आप ध्यान से देखिए। सेंडर जो कि मैसेज पहुंचाने वाला होगा, जिसने कि मैसेज देना होगा, और हमारे पास मैसेज होगा जो हमने किसके पास पहुंचाना है, जो रिसीवर है। और रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, अपने पास देखेगा और उसके बाद क्या है, अपना फीडबैक देगा कि आपका जो मैसेज है मैंने रिसीव कर दिया है, और जो आप मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह की एक चेन बन जाती है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास आती है। तो इसके बारे में ज़्यादा टाइम न लेते, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है। तो अ, इसके अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जिसके ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ये कम्युनिकेशन हमारी फुलफिल होती है। लास्ट में हमारे पास जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, वो है हमारे पास फीडबैक। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने विचारों को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो अपने हमारे विचारों को जब तक वो सही ढंग से फीडबैक ना दे, तब तक हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का पूरा जो है एम, या फिर हम गोल बोल सकते हैं, वो अचीव नहीं होता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास सेंडर होता है, जो कि मैसेज को पहुंचाना, जिसने मैसेज देना होता है, तो सेंडर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इनकोडिंग हमारे पास क्या आएगी, नेक्स्ट में हमारे पास इनकोडिंग आएगी। दैट मीन्स आपके पास कुछ मैसेज है, उस मैसेज को आपने जब मीनिंगफुल वे में या एग्जैक्टली जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं उसी रूप में आपने देना है, उसको इनकोड करना है। दैट मीन्स कि वही जो चीज़ रिलेटेड टू द टॉपिक है, या फिर आप जो भी चीज़ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ आप रिसीवर के पास पहुंचा रहे हैं, तो इनकोडिंग होगी। इनकोड करना अपने मैसेज को। उसके बाद आपके पास मैसेज जो है, वही चीज़ है कि मैसेज हम पहुंचाने क्या जा रहे हैं। डिकोडिंग होगी, या आपके रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, जब रिसीवर अपनी जो फुलफिलमेंट, या फिर आपको बताया जाएगा कि जो आपका मैसेज है वो क्लियर रूप से पहुंच गया है और अंडरस्टैंड हो चुका है जो आप बताने चाह रहे थे। तो रिसीवर आपके पास जो रिसीव करने वाला है, और उसके बाद रिस्पॉन्स अपना देंगे। रिस्पॉन्स किसके रूप में देंगे? फीडबैक के रूप में। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये यहाँ से भी बहुत क्लियर हो जाता है। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है, वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या टॉपिक मेन चीज़ कवर करने हैं। इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, और इसके जो नोट्स है वो भी आपके पास क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन इसी से लेके आएगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन साइकिल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके पास जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अच्छे लगते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारे पास आता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस that involves sending and receiving of message through a verbal or non-verbal method, किसी भी रूप में हो सकते हैं। The sender send a message, the receiver receive a message and send it back with a feedback to the sender again. That means हमारा जो कम्युनिकेशन का है उसका एम तभी फुलफिल होता है जब हमारे पास फीडबैक के रूप में वो वापस आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा जो कम्युनिकेशन की गई है वो पहुंच पाई है कि नहीं पहुंची है।
तो हमारे पास ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर हो चुका है। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास सेंडर। तो सेंडर मेन चीज़ होती है। तो ये सबसे पहले जब तक से हमारे पास कोई मैसेज देने वाला नहीं होगा तब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, द सेंडर में क्या आएगा, द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज नोन एज अ सेंडर। द सेंडर और कॉन्टैक्ट generate the message and transmit it to the recipient, recipient के पास पहुंचाता है। he is the source and the first contact। तो सबसे पहले यहीं से हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जो है प्रोसेस चालू होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैसेज। मैसेज हमारे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इट इज़ द आइडिया, नॉलेज, ओपिनियन, ट्रूथ एंड फीलिंग। या आप किसी भी रूप में जो चीज़ भी आप शेयर करना चाहते हैं वही हमारे पास मैसेज होता है। तो विच द मैसेंजर वांट टू शेयर विद द रिसीवर, जो कि रिसीवर के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास मीडिया आएगा, जिसका नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल में आएगा। तो मीडियम के रूप में क्या है कि मीडिया के रूप में किस वे में, किस के थ्रू आप अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें हम कवर करेंगे। द मीडियम इज़ द पाथ और चैनल थ्रू विच अ मैसेज इज ट्रांसमिट टू द रिसीवर, जो कि रिसीवर के पास हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं वो चैनल होता है। द मैसेज कैन बी कन्वेड ओरली और रिटन, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल ए मोबाइल फोन नेटवर्क में हेल्प कैरी ए सेंडर्स टेक्स्ट मैसेज टू द रिसीवर्स फोन। तो मोबाइल फ़ोन आपके पास एक कम्युनिकेशन का हमारे पास मीडियम हो सकता है, जिससे कि आप टेक्स्ट मैसेज पहुंचा रहे हैं जिसके पास आप पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट आप देख लीजिए, एनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होती है, जैसे कि आपको पहले बता दिया है कि ताकि सामने वाला इजीली समझ पाए और जो हम बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो एनकोडिंग इज अ क्रूशियल टास्क इन द कम्युनिकेशन साइकिल। This is the process of translating the idea into a language that the receiver can understand। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिसीवर्स है उस लैंग्वेज में आप बता रहे हैं जो इजीली उसको समझ आ जाएगी। तो इनकोडिंग बहुत मेन होता है। डिकोडिंग, आफ्टर इनकोडिंग के बाद डिकोडिंग आती है, इसका ऑपोजिट ही होता है। तो ये क्या होता है डिकोडिंग, ये रिसीवर के एंड से होती है डिकोडिंग कि आप समझ चुके हो उस मैसेज को पूरी तरह से। तो this is performed by a receiver। It means attaching element is understand the message properly। तो जो आपके पास जो एलिमेंट्स आप बताना चाह रहे थे वो इजीली और प्रॉपरली समझ आ चुके हैं। द डिकोडिंग इज अ रिवर्स ऑफ इनकोडिंग। इट कन्वर्ट इनकोडेड डाटा, communication transmission and file to their original state। दैट मीन्स जो आप एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं मैसेज के थ्रू। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा जो मैं इसमें बताना जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है रेसिपिएंट। भी हमारे पास मैन होता है हमारे एलिमेंट्स में कम्युनिकेशन की। कौन होगा, जिसके पास हम मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर वही नहीं होगा तो हमारे कम्युनिकेशन का कोई आधारभूत नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा, यू आर द लास्ट पर्सन इन द चेन एंड द मैसेज यू वांट टू सेंड। If the recipient receive the message and understand it correctly and act on the message, only then the purpose of the communication is achieved। अगर रिसिपिएंट के द्वारा आपको फीडबैक या कम्युनिकेशन के रूप में बताया जा रहा है कि वो अंडरस्टैंड या फिर जो आप बता रहे थे करेक्टली वो समझ आ चुका है, तभी आपके कम्युनिकेशन का पर्पस अचीव होगा। तो लास्ट में हमारे पास जो मेन इसका पॉइंट रहता है वो है फीडबैक। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने वाला अगर फीडबैक हमें नहीं देता है तो आपके जो बोलने का है कोई भी मतलब प्रॉपरली नहीं निकल पाता है। तो फीडबैक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि दिस इज द मैसेज दैट द रिसीवर सेंड बैक टू द सेंडर। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। इट
कैन बी डिलेड और इमीडिएट। तो आपके फीडबैक के रूप में आपको किसी भी तरह से मिल सकता है कि आपने किसी, अगर आपसे पूछा है, ये आपका डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन किस तरह से करना चाहते हैं, तो फीडबैक के रूप में आपको बताया जा सकता है कि आपकी फीडबैक कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह आपको उसी दौरान पता चल जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी और के साथ। तो ये लास्ट पॉइंट आपका होता है कम्युनिकेशन का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।